पर सब लोगों को कि कि इतने बड़े मंच से आज हमको बोलने का जो मौका मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हाँ, हेलो। तो सबसे पहले हम अपना परिचय बताएँगे। मेरा नाम पंकज कुमार प्रियदर्शी है और हम अ, वकालत पेशा से ही जुड़े हुए हैं। लगभग हम वेस्टेज में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और वेस्टेज को हम जानते नहीं थे। सच्चाई यही है। कोई न कोई ऐसा आदमी आए जो कि वेस्टेज के बारे में हमको बताए और उसका प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया। लेकिन हम पहले वेस्टेज की जर्नी के पहले हम उसके पहले अपना जर्नी थोड़ा सुनाना चाहेंगे कि हमने मैट्रिक पास किया, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद एलएलबी किया। तो जब हम वकालत कर रहे थे, तो कहीं न कहीं हमें कुछ शरीर में डिफेंसिया हमें महसूस हुआ। तो एक थे हमारे अपलाइन थे, तो उनसे हम कुछ बातचीत किए, तो उन्होंने कहा कि हमारे डेरा आइए, कुछ बातचीत आपसे करेंगे। हमने उनका डेरा गया। तो उन्होंने सब चीज़ समझने के बाद कहा कि आप एक नोनी है का पैकेट है, उसको लीजिए, एस्पिरुलिना लीजिए और इसको खाकर देखिए। हमने क्योंकि उस समय हम बहुत परेशान थे और हम पटना में डॉक्टर विजय नारायण प्रताप सिंह बड़े डॉक्टर हैं, उनसे भी दिखाए थे। वो हमसे बहुत सवाल किए कि क्या आपकी परेशानी है? लेकिन जो परेशानियाँ था, उसको बारे में हम महसूस कर रहे थे, लेकिन बता नहीं पा रहे थे। इसलिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हमारे शरीर में परेशानियाँ हैं। तो जब हम खाना शुरू किए, तो नोनी का बारे में हमें एक बुक मिला। उसमें हम देखे कि नोनी में लिखा हुआ है कि हड्डी के अंदर मज्जा जो होता है, उस उसका दर्द भी दूर करता है और बहुत सी विशेषताएँ था। लेकिन हमको लगा कि ये तो जो हमारे शरीर में जो परेशानियाँ हैं, यही तो परेशानी है। कहीं न कहीं ऐंठन होता था। परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती थी कि जैसे लगता है कि हमें अब बहुत बेचैनी आ गया। तो जब हम खाना शुरू किए, तो एक 15 दिन, 1 महीना के बाद हमें बहुत आराम मिला। जब आराम मिला, तो जब आराम मिला, तो हम उनको कहे कि ये तो बहुत हमको फ़ायदा किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो आप लिए हैं, ये और कम पैसा में भी मिल सकता है। आप इसके इस्तेमाल थोड़ा-सा लंबा समय तक कीजिए। हम सोचे कि ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाभ तो हुआ ही है। तो उन्होंने कहा कि एक एक इसका हेल्थ कार्ड बनाना पड़ेगा। हम उसके लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने एक आईडी जो है वेस्टेज में हम हमारा निकाल दिया और हम उसका इस्तेमाल करने लगे। तब जब फ़ायदा होने लगा, तो उसके हिसाब से हम दूसरे लोगों को भी बताना शुरू किए। इस तरह से करते-करते 5-6 लोग जो है हमारे टीम में जुड़ गए। तो कुछ पैसा भी आने लगा, तो हमको लगा कि ठीक है, ये तो एक साइड से बिज़नेस है, हो गया। लेकिन हम कभी उतना वैल्यू इसको नहीं दिए, लेकिन इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि हम वकालत पेशा से थे, हमको लगता था कि ट्रेडिशनल चीज़ जो होता है, उस पर ज़्यादा हमको भरोसा था। और लेकिन इसी समय क्या हुआ कि हमारा एक डाउनलाइन कोच थे, जिनके गाँव में एक आदमी बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो जब बीमार थे, तो उन्होंने बोला कि फ़ोन करके कि हमारे गाँव चले जाइए और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो एक आदमी का बहुत सीरियस स्थिति है। हम गए और वहाँ जो है हमारे एक अपलाइन थे, उनको भी ले गए। उनको वो जो आदमी थे जिनसे मिलने के लिए गए थे, उनको देखे कि बेड पर पड़े हुए हैं। बातचीत हुई, तो पता चला कि ये कहीं हरियाणा, पंजाब का
नौकरी करने के लिए गए थे प्राइवेट में, लेकिन कोई वजनदार चीज उठाए थे जिससे उनके शरीर में वेट सोल नहीं सॉरी वेन प्रॉब्लम हो गया था, नस में खिंचाव हो गया था, जिसके कारण वो कमर में उनको दर्द होना शुरू हुआ और चलने फिरने से धीरे धीरे लाचार हो गए। इस तरह से वो अपने घर पर चले आए और घर पर चला आए और बहुत से डॉक्टरों से इलाज वो करवाए, कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसका परिणाम क्या हुआ कि लंबे समय से जब बेड पर पड़े हुए थे, तो उनको शरीर में बेड सोल जो है लगभग 12-14 वो था। गहरा गड्ढा था, मांस उसमें से गल रहा था और कितनों दवा और डॉक्टर का इलाज करा रहे थे, लाखों लाख उनका परिवार उसके पीछे खर्च कर दिए थे, ठीक नहीं हो रहा था। खैर जो भी हो, तो हमारे साथ जो अपलाइन थे वो थोड़ा डॉक्टर थे, ग्रामीण डॉक्टर थे। उन्होंने मांस उनका काट के थोड़ा-सा लाए, उनको कुछ आभास नहीं हुआ, वो जो मरीज थे, उनको आभास कुछ नहीं हुआ कि हमारे शरीर से मांस भी काटा जा रहा है। खैर जो भी हो, वो हम लोग बॉम्बे भिजवाए कि कैंसर वगैरह तो नहीं है, तो नहीं तो इसमें हम लोग को क्या पड़ना है। खैर जो भी हो, वहाँ से बाद में रिपोर्ट आया कि ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर वगैरह कुछ नहीं है। तो हम लोग इस बीच में नोनी, नीम, एलोवेरा ये सब जो है उनको हम लोग दिए थे। तो 1 सप्ताह हुआ लगभग, तो उनके परिवार वाले हम लोग को फ़ोन किए, कहे कि ये तो मक्खी वगैरह बैठता है जख्म पर, तो हाथ पैर में हलचल हो रहा है, पहले तो कोई हलचल होता नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों को लगा कि चलो कुछ तो इनको फ़ायदा हो रहा है। खैर जो भी हो, हम लोग और गए, इसका डोज़ बढ़ाए और प्रोडक्ट को चेंज किए। इसका परिणाम क्या हुआ कि 3 से 4 महीना जाते-जाते उनका जख्म भराना शुरू हो गया। अ, वो और 6 महीना भी नहीं लगा होगा कि उनका वो जख्म ठीक हो गया, लेकिन उनका प्रॉब्लम था कि कहीं वो ऑपरेशन कराए थे, उनका वेन कट गया था, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहे थे। खैर जो भी हो, लेकिन आदमी ज़िंदा हो गए क्योंकि उनके परिवार के लोग उनको सोच लिए थे कि तो इतने में इनके पीछे हम लाख 2 लाख रुपया खर्च कर दिए हैं और बड़े-बड़े डॉक्टरों से दिखा दिए हैं, और ये बचेंगे नहीं, बचेगा आदमी नहीं, इसको तो अब मरना ही है। लेकिन उनका स्थिति ऐसा हुआ कि वो स्वस्थ हो गए। उनका परिवार उनको छोड़कर चला गया था, जो उनका लौट के घर चला आया। खैर जो भी हो, तो इसका परिणाम हुआ क्या कि उस गाँव में प्रायः अधिकतर लोग हमारे टीम के नीचे जुड़ गए। लोगों को एक अजूबा चीज़ लगा कि जो आदमी मरणासन पर पड़ा हुआ था, जो मरने की स्थिति में था, वो आदमी ज़िंदा हो गया। तो इसका प्रोडक्ट में तो काफ़ी ताकत है और हम लोग को भी काफ़ी बल मिला, हम लोग को काफ़ी भरोसा हुआ है और हम लोग खूब इस पर काम करना शुरू किए। लेकिन हम तो वकालत पेशा से जुड़े हुए थे। वकालत पेशा से जुड़े रहने के कारण हम अपना काम पर उधर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन ये केवल समझ में आता था कि प्रोडक्ट इसका बढ़िया है। लेकिन प्लान के बारे में हम बहुत ज़्यादा हम जानकारी नहीं ले रहे थे और न ही कोशिश कर रहे थे। अपलाइन बताना चाहते थे, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। को लगा कि जो है इसका क्या प्लान है, ऐसा लोग तो बहुत आता जाता है, लेकिन ये है प्रोडक्ट बढ़िया है, इस्तेमाल हम लोग करना शुरू किए। खैर जो भी हो, हम लोगों को बताना शुरू किए, हमारा टीम बढ़ने लगा। एक समय एक छोटी-सी और कहानी हम घर का बताएँगे। हमारे पिताजी जो है स्कूल में टीचर थे, रिटायर किए हुए थे। तो उनको लगता था कि ये तो वकालत पढ़ा हुआ है, ये तो वकालत नहीं करके दूसरा काम कर रहा है। कोई घर वाला को स्वाभाविक लगेगा कि ये कौन काम शुरू कर दिया, नया काम है। तो खैर जो भी हो, हम बता रहे थे एक आदमी को, कुछ दिनों के बाद लगता है कि ये सब होने के 6 महीना, साल भर बाद। तो हमारे पिताजी
रूम में से निकले और कहे कि तो सही बात कह रहा है, इसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। हमको भी लगा कि कैसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका सारा प्रोडक्ट धरा हुआ था, उसमें से हम इसका बुक पढ़े, हमको 14 साल से साइटिका था पैर में, जो ठीक नहीं हो रहा था। हम पढ़-पढ़ के इससे बिना कहे हुए हम खाना शुरू किए, ठीक हो गया। हमको भी खुशी लगा कि चलिए भाई हमारे पिताजी जो है कम से कम हमारे बारे में तो ये सोच रहे हैं कि ये कोई चीज़ जो खा रहा है और लोगों को बता रहा है, ये गलत नहीं है, सही चीज़ है। खैर जो हो उस पर इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे पिताजी के बहुत से मित्र थे, जो बुजुर्ग वगैरह टाइप का रिटायर्ड थे। उन लोगों को हम बहुत सा प्रोडक्ट दिए और बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत से लोग टीम में आए और इस तरह से टीम वर्क शुरू हो गया। और इसी बीच में हम हिलसा कोर्ट छोड़कर हम पटना कोर्ट में जॉइन कर लिए, यहाँ हम काम शुरू कर दिए। तो यहाँ आने से हिलसा आना-जाना थोड़ा कम हो गया और यहाँ जहाँ हम शुरू किए, तो सीनियर थे, जिनके यहाँ काम का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था और प्रेशर धीरे-धीरे काम का बढ़ने लगा। और बढ़ने के कारण क्या हुआ कि हम वेस्टेज का जो प्लान पर तो हम उतना गहराई में गए नहीं थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि पैसा थोड़ा कम आता था, नहीं के बराबर आता था, थोड़ा आता था, तो हमको यहाँ पर पैसे की ज़रूरत थी। तो पैसे की ज़रूरत थी, तो हम अपना जो वकील साहब थे हमारे सीनियर, उनके साथ काम शुरू कर दिए, जिससे कि हम लोग को परिवार बढ़िया से चलने लगा। लेकिन जब चलते-चलते 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे चलते चला, आ गया 2020। 2020 आते-आते क्या हुआ कि इसमें घटना ऐसा हुआ, जो सब लोग जानते हैं लॉकडाउन हुआ इसमें कोरोना का जो कहर हुआ, इसमें सारा कोर्ट कचहरी बंद हो गया और हम लोग को भी पैसा आना सब बंद हो गया क्योंकि काम ही नहीं बंद हो गया, काम ही नहीं आ रहा था। तो लेकिन इसके पहले हम धन्यवाद देंगे अनिल सर को कि इसम विषम परिस्थितियों में शुरू से ही हर स्थिति में हमसे वो लगाव रखे, हर स्थिति में वो हमसे संबंध बनाए रहे, हम लोग के परिवार से। क्योंकि उनसे और उनसे गहरा हमको रिलेशन था, पारिवारिक जानकारी मित्रता था। तो फ़ोन से ही बात होती रहती थी, घर पर भी आते-जाते थे, हम लोग भी आते-जाते थे। तो उन्होंने कहा कि उधर बंद हो गया है, तो इधर तो आपका पैसा जो है बहुत सा एलओबी का ये सब जो है कंपनी को जा रहा है, आप इधर क्यों नहीं ध्यान देते? आपका पैसा तो बेकार जा रहा है, थोड़ा मेहनत करिए, सब चीज़ बना हुआ है, आप पिछले इतने सालों से आप जो काफ़ी मेहनत किए हैं, आपका टीम भी खड़ा है, बहुत सा इसमें काम करने वाले हैं लोग, और नए लोग भी उनको जोड़िए, बहुत सारे इन्होंने हमको तरह-तरह से जो बात की, हमको लगा कि सही कह रहे हैं, चलिए फिर भगवान का नाम लेते हैं और हम फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत किए, जैसा ही 3-4 महीना शुरुआत की लगे काम से, तो 2020 का जो अक्टूबर महीना था, उस धनतेरस में, उसी समय हमको लगभग 36,000 रुपया के आस-पास में हमारे अकाउंट पर आया। तो हम अंजनी सर को तुरंत हम कहे कि देखें ना, आपको आप एक बार तो इस पर मेहनत करके देखिए, भरोसा तो कीजिए प्लान पर और बैठिए प्लान हम आपको बढ़िया से हम बताते हैं। उन्होंने बताया और हम ये सोच लिए उसी समय से जब 1-2 बार आना शुरू हुआ था कि अब ठीक है, अब इस पर हमको काफ़ी मेहनत करना है और इसी पर सिर्फ़ फ़ोकस करना है। 2 नाव पर सवारी करने से अच्छा है कि इसी पर मेहनत करें। क्योंकि नॉलेज रखना जानकारी रखना ये कोई मायने नहीं है। कोई नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने जो प्लान बताया और तरीका हमारा जो जो हमारे टीम का था सारा स्ट्रक्चर निकाल कर हमको जब बताना शुरू किए, तो मेरा भी माथा ठनकने लगा कि हम इतना दिनों से छोड़ दिए थे, अब मेरा पूरा का पूरा पैसा है जो बर्बाद हो रहा था और हम छोटा-मोटा माने वकालत के क्षेत्र में लगे हुए थे, थोड़ा-थोड़ा पैसा के चलते हम इतना लंबा मोटा पैसा छोड़ रहे थे। हमारे इसमें
हमारी पत्नी का काफी सहयोग रहा, कुमारी अरुंधति सिन्हा हैं, जो अंजनी सर के परिवार से हम लोग का काफी घनिष्ठता है। तो उन्होंने कहा कि छोड़िए अब सब, क्योंकि हमारी मिसेस भी जो है एमए और बीएड की हुई थी, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उन्होंने कहा भी कि हम भी छोड़ देते हैं स्कूल, आप भी कोर्ट कचहरी का मुंह त्यागिए, दोनों मिलकर हम लोग वेस्टेज में ही लगते हैं मन से, क्योंकि टीम काफी बड़ा है और हमारे टीम में लगभग 4,500 लोग जो है अभी ज्वाइन किए हुए हैं। तो हमको लगा कि इस सब चीज को छोड़कर हम कहाँ हम भटक रहे थे, और इस तरह से हम शुरुआत किए। तो शुरुआत किए तो और बहुत सारे टीम के लोग जो है मिले, और जब उनको मीटिंग लेना शुरू किए तो काफी खुशी हुआ। इसमें 3 लोगों को हम काफी धन्यवाद देंगे, अंजनी सर को और हमारे मिसेस कुमारी अरुंधति सिन्हा को। एक हमारे डाउन लाइन है कृष्णा जी, उनका भी काफी प्रयास रहा कि सर फिर से शुरुआत कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए। हम गार्जियन के अभाव में हमारा टीम कमजोर होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। हमको लगा कि सही बात कह रहे हैं, और इन तीनों का श्रेय आज यहाँ है कि इस मंच पर इतना नेशनल स्तर का, इंटरनेशनल स्तर का जो भी मंच बनाए हैं त्रिमूर्ति वॉरियर, इस पर आज हमको बोलने का मौका जो मिल रहा है, ये अंजनी सर का ही देन है। नहीं तो हम इस काबिल नहीं थे कि हम यहाँ पर बोल पाते और इतने सारे लोग जो है हमारी बातों को एक साथ सुन पाते। तो हमें आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि इन तीनों के सहयोग से ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और हमको अब इस वादे के साथ कि हमें इसके अलावा, वेस्टेज के अलावा अब और दूसरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज करना है, और हम अपने टीम के लिए रात दिन एक करेंगे, और यही मेहनत हम के साथ जो है संकल्प लेकर हम इसमें आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम प्लान जो नहीं जानते थे, इसका बिजनेस जो प्लान नहीं जानते थे, इसके कारण हम निगेटिव हो गए थे। जो 100 पीवी का जो प्लान इन्होंने लाया, जो चमत्कार कर दिया और चमत्कार भी ऐसा नहीं जो सुस्त हो चुके थे, डेड हो चुके थे, वैसे वैसे लोगों को हमने खोजना शुरू किया। अपना पूरा लिस्ट निकाले, मोबाइल से निकाले, पुराना डायरी निकाले और उनके घर घर जाना शुरू किए। अभी भी मेरा अभियान वही है, और कल परसों है 2 दिन पहले हम हिलसा में प्रोग्राम किए थे, लीडरशिप प्रोग्राम किए थे, उसमें भी कुछ लोगों को सम्मानित किए हम लोग, तो काफी सराहनीय रहा। इस तरह से काफी लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग लिस्ट बनाए हैं, और वैसे लोग जो छोड़ चुके हैं, जिनको दोबारा हम गए और दोबारा गए, तो उन्होंने कहा कि चलिए इसमें इसका प्लान जो पुराना था, वो पुराने प्लान पर जान रहे थे। 100 पीवी के बारे में बहुत सा पहले जानकारी नहीं थी लोगों को, तो 100 पीवी का जो हम लोग निकाले हैं, इसके हिसाब से 6 महीना भी वर्क करते हैं, 2001 पीवी में ही तो डायरेक्टर बोनस उड़ जाता है, और 64 और 216 लोग जुड़ते हैं। इस ढंग से काफी लोग इसमें आ जाते हैं, तो इस सब लोगों का लेवल भी पकड़ा जाता है, और हम लोग यहाँ तक कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्राउन, सारा चीज जो है इसमें हम लोग बन सकते हैं। तो काफी अच्छा रहा। और इधर थोड़ा सा और ये है कि वेस्टेज में जो प्लान आया, इसको हम लोग गहराई से नहीं लिए, और गहराई से नहीं लेने के कारण है कि मेरा चेक जो है, आमदनी जो है ब्रेक डाउन किया। तो इसमें हम अपने पिताजी को भी सहयोग मानेंगे, सहयोगी, कि 100 पीवी का जो आया,
उसमें हम घर परिवार लोगों को भी कहे अपने, हम अभी 3 को सीएनसी चला रहे हैं, तो इसका ही परिणाम है। और इसके अलावा जो नए लोग हैं खेत टीम में, सब लोगों को हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं। सब लोगों को घर-घर जाकर मीटिंग ले रहे हैं। कृषि के बारे में जो अभी आया है, जो भी प्रोडक्ट आया है, उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे आपका फसल जो है शुद्ध होगा, आपको कीटाणु नहीं ये केमिकल रहित होगा, कीटनाशक रहित होगा। तो एक जगह हम गए किसान के यहाँ, तो उनके यहाँ प्याज कबड़ रहा था। हम लोग पूछे उनको कि ये जो प्याज इतना दर्द दे रहा है, इसमें कुछ डालते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हाँ डालते ही हैं। तो क्या डालते हैं? तो जानवर को जो सुई इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो इंजेक्शन जो है, हम लोग इसको फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और तोड़कर जो है पानी के साथ मिला देते हैं और उसका जो बिचड़ा जो है गाछ, उसको कबाड़ते हैं, उसमें रात को डाल देते हैं और सुबह में है तो खेत में गाड़ देते हैं। इससे काफ़ी उसका दर्द जा रहा है। तो हम लोग समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अपने थोड़ी खाते हैं, हम तो सेल कर देते हैं। तो बताइए, हम लोग उनको वेस्टेज के जो भी प्रोडक्ट था, उसके बारे में हम लोग बताए और वो समझे और वो हमारा जो है डाउनलाइन बनी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर से भी जो इसका प्रोडक्ट है, इसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और फूड सप्लीमेंट का लाभ तो मिल ही रहा है। यहाँ तक कि अब जो है वेस्टेज का हम लोग जो है घरेलू जो प्रोडक्ट है, उस पर भी वर्क कर रहे हैं और प्रोडक्ट घरेलू प्रोडक्ट पर वर्क कर रहे हैं और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा ये है कि लोग जो नहीं जान रहे हैं, बहुत सा या जो जान रहे हैं तो मार्केट में बहुत सी दूसरी प्रकार की कंपनियां भी आया हुआ है। लगता है सर का नेटवर्क इशू आ गया है। 2 मिनट वेट करेंगे हम लोग। जो अभी तक सर ने जो बताया अपनी जर्नी लाइफ का, आप लोग कैसा लग रहा है? जो हमारे नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, बेस्ट? सर का शुरुआत करने का अंदाज ही अलग था। हमारे प्रोडक्ट में इतने दम है कि उनको मजबूर कर दिया है कि इसमें सिस्टम में काम भी किया जाए। सर अभी जल्दी आएँगे। आप लोग बने रहें। और यही यही प्लान जो है, को लेकर हम चल रहे हैं और ये 100 पीवी का जो प्लान है, ये अगर हम करते हैं, तो इससे हमको काफ़ी बेनिफिट होगा और जो जैसे हम सिल्वर डायरेक्टर हैं, तो एलओबी लेने में हमको सुविधा होगी क्योंकि 100 पीवी जो है 2001 100 पीवी का अगर 6 आदमी को हम करते हैं, 6 आदमी फिर 6 आदमी करते हैं, 6 जगह 36 तो इस तरह से 3 लेयर ही जाते-जाते हमको पकड़ा जाता है। तो खैर जो भी हो, टीम का प्रॉब्लम उतना नहीं है। लेकिन अब जो है
सबसे बड़ी चीज है कि आमदनी कैसे होगा? तो जो लोग कहते हैं कि 100 पीवी का हम क्या करेंगे लेकर, तो 100 पीवी को हम महीना के 2 तारीख को लेते हैं, परचेजिंग करते हैं, उसको हम सेल करते हैं और सप्ताह के दूसरे अंत में उसको परचेजिंग करते हैं। इस तरह से हम मार्केट में नए लोगों के बीच में जाते हैं, किन्हीं को पेस्ट, किन्हीं को साबुन, जो भी चीज जरूरत होता है उनको देते हैं और इसके हिसाब से हम लोगों के बीच में जो है इस 200 पीवी का हम सेल कर देते हैं और यही तरीका है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, सर 1 मिनट होल्ड सर। आप लोग, और जैसा कि मेरे हस्बैंड ने, मैं सुन रही थी कि वो बोल रहे थे कि इन दोबारा आने के लिए हम उनको काफी योगदान दिए हैं। ये तो बात सही है सर कि आज दोबारा वेस्टीज में आने का श्रेय मुझे ही जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस बिजनेस से निराश हो चुके थे और मैं अन्नी सर के फैमिली से हमेशा मैं जुड़ी रही और मैं वेस्टीज को शुरुआत से जान रही हूँ, बट इसमें वर्क नहीं की थी। बट मुझे घर में ज्वाइंट थे तो हमको इसके बारे में पता था, कभी कभी मीटिंग में गए थे, कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुझे अटेंड करने का मौका मिला था सर। इसके लिए हमको बहुत अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं मेरे मन में अंदर से था कि कहीं ना कहीं मैं वेस्टीज में एक बार फिर काम करूं, बट वैसा मौका मिल नहीं रहा था। तो ऐसा भगवान का शुक्रिया है कि ऐसा क्षण आ ही गया। जब ये 2020 में जब लॉकडाउन हुई तो बिल्कुल हम दोनों बेरोजगार हो गए सर। कोर्ट कचहरी का काम बंद हो गया। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी तो मैं भी घर में बैठ गई। मेरा घर है जो बहुत मतलब बुरा स्थिति से गुजरने लगा, क्योंकि शहर में सारे लोगों को पता है कि मेंटेनेंस करना कितना होता है दिक्कत। तो मेरे को एक ख्याल आया कि क्यों नहीं, और इसी बीच में सर, हेलो सुन रहा, इसी बीच में सर मेरे हस्बैंड को ये कोरोना का समय में उससे इफेक्टेड हो गए थे। उस समय हमको पता चला सर कि समाज में लोग देखने में तो लोग लगते हैं कि अपने लगते हैं, बट कोई समस्या आपके साथ होती है तो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं सर। उस समय पैसे की क्या अहमियत होता है सर, वो हमको पता चला था। और अपना परिवार रहते हुए मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी पटना में, क्योंकि कोरोना का टाइम में इतना भय था सभी लोग के पास। तो मैंने हिम्मत करके अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाई, उनको उपचार कराई। उसके बाद वो बिल्कुल मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे, काम इनके पास बिल्कुल बंद हो गया था और हमेशा घर में ही रहते थे। तो मैंने ही इनको ऑप्शन दिया, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर वेस्टीज करते हैं, क्योंकि बहुत से कपल्स वेस्टीज में हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अचीवमेंट लिए हैं। मैं यूट्यूब पर मैं देखती थी, तो उनको मैंने सजेशन दिया कि ठीक है हम लोग एक बार फिर कोशिश कीजिए। और इसी बीच में हमारे जो सीनियर अंजनी सर हैं, उनका बहुत बहुत योगदान है कि उन्होंने बताया कि पंकज जी आपका बहुत सारा पैसा है जो कंपनी में जा रहा है, एक बार आप कोशिश करके फिर से देखिए। मगर मेरे हस्बैंड को मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, इतने सालों से क्यूट किए हैं और फिर से वेस्टीज आ रहा है, फिर उन्हीं लोगों को पास जाएंगे। हम कि आप मत कीजिए, हम करेंगे, जरूर करेंगे। मैं भी स्कूल में पढ़ाई थी तो बहुत सा सर्किल बने हुए थे, उन्हीं के दम पे हमें लगा कि नहीं हम करेंगे, जरूर करेंगे। मैंने बहुत मैम लोग को बहुत सारा प्रोडक्ट जो 5% में लोग काम करते हैं सर, वो मैं काम करने लगी, क्योंकि हमको पता था कि सीखना है तो हमको जड़ से शुरुआत करना पड़ेगा।
भले ही मेरा लेवल कुछ भी हो, बट हमको जब इसमें आना है फुलफिल होकर, तो हमें शुरुआत से पता करना होगा कि इसका तरीका क्या है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो हमसे उतना शेयर नहीं करते थे, बट हमको पता था कि इसका नियम क्या है, बुक पढ़ते थे, पता चला। इसी दौरान 1 साल तो ऐसे ही बीत गया सर, और जब से मैं शुरुआत की, लक्ष्मी माँ का कृपा है कि धनतेरस का दिन था, थोड़ा-सा साइड मेंटेन की मैं, हम 2 आदमी 3 आदमी, मेरे जो फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड और मेरा आईडी पर खरीदाया, और उसी समय हम लोग का चेक बन के जो भी जमा था कंपनी में, सब जमा करके हमको 33,000 के आसपास कुछ आया। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा और अंदर से एनर्जेटिक हम लोग हो गए। हम बोले हम करेंगे तो भेस्टीज, ये बोले कि तुम बीएड की हो, इतना पैसा बर्बाद क्यों, हम कि कुछ भी हो जाए, हम टीचर उसमें भी बनना है, यहाँ भी टीचर बनना है। हम एक दिन भेस्टीज में ही सबको सिखाऊंगी, वही मैं टीचर ही बनूंगी। और हमको स्पीकर बनने का बहुत ही अंदर से इच्छा रहता है सर, कि लोगों को बीच में बोल लें, मेरे लिए भी मान सम्मान हो, मेरे लिए भी तालियां बजे। मुझे पैसा कमाना ध्येय नहीं है, बट लोगों को कैसे हमको बताना है, सिखाना है और मेरा भी मान सम्मान हो, ये बिजनेस में सारा कुछ मुझे नजर आ रहा था सर। और बहुत सी महिलाएं भी देखे थे, जो हमारे बिहार की अंजू सिन्हा जी हैं, उनके बारे में भी सुने थे। और एक बार मैं ऐसे ड्रेस में, मेरा ड्रेस बहुत पहले मेरे हस्बैंड ले आए थे, जब ये शुरुआत किए थे उसी टाइम में, तो मेरे पास ड्रेस था। एक बार कृष्ण मेमोरियल हॉल नहीं, गांधी बापू सभागार में एक बार अवार्ड फंक्शन था, उस टाइम गई थी, तो मेरे लिए आगे वाला सीट पर एक जो नौजवान थे, वो बोले थे कि आप ही अंजू सिन्हा है। उस टाइम से मेरे अंदर एक ये लगा कि हम भी कर सकते हैं। तो उस टाइम से मेरे अंदर चल रहा था कि करना है तो वेस्टीज ही करना है। मैं किसी तरह से अपने हस्बैंड को इसमें फिर से लाई और मैं वर्क करने लगी सर। और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे जितना आनंद आता है, शायद कभी आया होगा सर। और बहुत सा हर ख्वाहिश रहता है कि मैं हर अचीवमेंट को मैं पहले आगे करूं। आप लोग देखते हुए भी होंगे सर, मैं कितनी भी बिजी रहती हूँ, फिर भी सुबह और शाम वाला मीटिंग कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून आ गया है। लगता है कि नहीं, हमको वो सारा इसका जो फैसिलिटी हमको लेना है। और तो जानते हैं सर कि जिस कोई भी काम जून और अभी जोश से ही होता है। अंदर आपके अंदर जोश रहेगा तो आप किसी भी परिस्थिति को आप हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से सर, और गौतम माली सर जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए, उनके लिए मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम लोग महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म लाए इसमें हर फैसिलिटी अवेलेबल है। जब से मैं वेस्टीज ज्वाइन की हूँ सर, एक बात आप लोग को बताना चाहूंगी कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। मेरा हेल्थ ठीक हो गया है, मैं पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगी हूँ। क्योंकि बहुत से मेरे जो डाउनलाइन बने हैं, खासकर महिलाएं लोग, वो काफी हमसे इम्प्रेस हुए कि मैम आप तो पहले मोटी दिखती थी, अब पतली क्यों होगी, इसका राज क्या है। मैं बोले राज क्या है, वो तो आइए मेरे घर पे चाय पानी पीजिए, मैं बताऊंगी। तो इसी तरह से मैं कन्विंस करती हूँ सर। इसीलिए मेरे हस्बैंड का कहना है कि इसमें इसका बहुत रोल अदा है। और बहुत सा सप्लीमेंट मैं ली हूँ, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी। एक शतावरी मैक्स और कैनवेरी और आंवला एलोवेरा कैल्शियम, इतना सारा का मैं सेवन की थी। वो इतना अच्छा रिजल्ट मुझे दिया कि ना जाने क्या क्या परेशानी महसूस होता था, वीकनेस फील होता था, अंदर से लिकुरिया का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। और बहुत सारा जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर बट बहुत कुछ हमें फायदा हुआ है। और हमारे प्लेटफॉर्म पर सर एक बार ये त्रिमूर्ति वॉरियर्स मैनेजमेंट को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम लोगों के लिए, अब कितनी लकी हूँ कि जब से मैं ज्वाइन की और ऐसा मंच का निर्माण हुआ कि मुझे सीखने की इतना ज्यादा मौका मिला, इतना ज्यादा मौका मिला, क्या बताए सर। और साथ में लॉकडाउन जब दूसरी बार हुआ था, तो मैं अपने गांव हिलसा में रहने लगी थी 4-5 महीना। उसी समय से जब ये त्रिमूर्ति वॉरियर्स संगठन का जो मीटिंग स्टार्ट हुआ था सर, मैं फर्स्ट टाइम से ही ज्वाइन करते रही और काफी कुछ सीखी, बिजनेस के बारे में सीख ली,
कैसे हम लोग को पैसा मिलता है वो सीख लिए, तो काफी अच्छा लगा। और हमारे जो वॉरियर्स टीम में एक से एक जो दिग्गज लीडर हैं, हम कह नहीं सकते सर कि वो कितना मतलब हीरो का खान है। जो भी स्पीच लेते हैं वो इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने टैलेंटेड होते, क्या कुछ नहीं सिखा के जाते हैं सर। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है सर, जीवन पर्यंत हम लोग सीखते रहते हैं। छोटे बच्चे से भी सीखते हैं, बड़े बच्चे से भी सीखते हैं, बड़े लोग अनुभवी से सीखते हैं। तो एक से एक लीडर को अंजनी सर ने बुलाते हैं और वो अपना स्पीच दे के जाते हैं, और कितना कुछ जानकारी है उनके पास, हम लोग को सीखना चाहिए। और बीच बीच में हम लोग का इसमें टूर से मैं वंचित रह गई थी, बट कोई बात नहीं, बहुत टूर होगा और हम लोग अचीव करेंगे। कलकत्ता वाला टीम का जो जाने वाले हैं उसमें तो जरूर क्वालिफाई होंगे सर। और बहुत कुछ बोलना चाहते हैं सर। मुझे तो पहले से मालूम नहीं था कि मुझे भी बोलना पड़ेगा, बट हम तैयारी तो नहीं किए थे। बट हम जो भी सीखे हैं आज तक मीटिंग में उसी का मैं ये अनुभव दूंगी, और जो अनुभव की हूँ उसी के बारे में मैं बताऊंगी। मेरा जर्नी तो वही था सर, जो कि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे उन्हीं को मैं जगाई हूँ। और इस बार तो मैं कमर कस के आई हूँ कि मेरे हस्बैंड काम करें या ना करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगी। जब इसमें आई हूँ, जब अपना कैरियर को मैं बीएड जो टीचर बनाना चाहते थे इन लोग उसको छोड़कर मैं आई हूँ सर। और मैं इसी से सारा कुछ मैं अचीव करूंगी, मेरा वादा है आप लोग से। और मैं यहाँ कमिटमेंट करती हूँ कि एक न एक दिन मैं सफल जरूर होंगी, क्योंकि वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म शायद कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे नेटवर्किंग में मेरे हस्बैंड काम किए हैं, हमको मालूम है, मगर आज जो ये प्लेटफॉर्म को मैंने जो बारीकी से देख रही हूँ वो ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है सर। इसलिए जितने भी पार्टिसिपेट है मेरे डाउनलाइन है, सबसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि एक बार ज्वाइन किए हैं तो प्लीज प्लीज इसमें क्यूट ना करें, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं मिलने नहीं जा रहा है। इसमें हर चीज वो आप अचीव कर सकते हैं जो आपके मन में ख्वाहिश है, वो सारा कुछ यहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ मन लगाकर काम कीजिए। जिस तरह से मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, मेरे सारे डाउनलाइन सारे पार्टिसिपेट को कहना चाहती हूँ कि आप लोग काम कीजिए वेस्टीज में। हमारे इतने अच्छे त्रिमूर्ति वॉरियर्स जो जयप्रकाश सर, अंजनी सर, डीके सर, विजय सर, विशाल सर, बहुत सारे ऐसे जो डेली पर डे हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत कुछ जानकारियां दे रहे हैं। मतलब सीखने का अंत नहीं है, जितना आप सीख पाइएगा उतना अपने डाउनलाइन को बताइए, जितना सीखिए उतना बताइए। बस यही तो करना है, कॉपीराइट बस फॉलो करना है, अपने ग्रेट अपलाइन को फॉलो करना है, अपने सीनियर को फॉलो करना है, बस उसी को अपने प्लेटफॉर्म पे उतारिए। मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कैसे आप जब 5% में है तो आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस बिजनेस में आई और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि देखिए, पहले आपको खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप सोच लीजिएगा कि मैं 5% पे हूँ और मैं पैसा लगा रही हूँ तो सारा सेल कर दूं, ऐसा नहीं होता है मैम सर। पहले होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं वो अपने खुद पे अप्लाई कीजिए। आप खुद जब उसको यूज करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, उसके बारे में तो आप कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको किसी चीज का जरूरत ही नहीं रहेगा। आप इतना अच्छा उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ, सारा इसका जो मिस्टर ऑफ मिलान का जो प्रोडक्ट है, कलर कॉस्मेटिक हो गया, आश्योर का प्रोडक्ट है, जो भी चीज हमें महसूस होता है वो मैं लाती हूँ, उसको यूज करती हूँ। और जब मुझे अच्छा लगता है तभी मैं उसको शेयर करती हूँ या दूसरे को बताती हूँ। और इसका एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि मैं उसको यूज की हूँ और हमें खराब लगा हो।
मैं 100% वेस्टेज प्रोडक्ट यूजर बन गई हूँ। और वही मेरा सपना था, मेरा गोल था। मैं जब से ज्वाइन की तो मैं अपने कॉपी में गोल लिखी कि हमें क्या करना है वेस्टेज से, मैं वेस्टेज में क्यों आई हूँ। और लोग, मेरे सीनियर लोग भी बताते हैं कि आपका वाई क्लियर होगा तभी आपका क्लियर होगा कि हम वेस्टेज में क्यों आए हैं। तो मैंने वाई क्लियर कर लिया है सर, और उस वाई को मैं अपने डायरी पर लिखती हूँ और उसी पर मैं काम करती हूँ। मेरा वाय था कि मैं एक दिन मंच पर आऊं। देखिए आज भगवान का शुक्रिया है कि वो भी पूरा हो गया, क्योंकि मैं नहीं बोल रही थी सर को कि हमें भी बोलना है, बट मुझे बहुत ही इच्छा था कि मैं सब लोगों को बीच में आऊं। ऐसे तो हम लोग का पर डे सेशन में फीडबैक लिया जाता है, मैं कभी पीछे नहीं रही हूँ, मैं बोलती ही हूँ, बट मुझे भी ये मीटिंग लेने का शौक था। आज वो भी भगवान की दया से पूरा हो गया और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें बोलने का मौका मिला। क्योंकि जब कृष्ण मेमोरियल हॉल में जाते थे तो देखते थे कि छोटे लोग को तो मौका ही नहीं मिलता, मगर हम लोग का जूम मीटिंग ऐसा हो रहा है कि इसमें 5% से लेकर 11% के लोग, क्राउन डायरेक्टर से लेकर सभी को सुनने का भी मौका मिलता है और बोलने का भी मौका मिलता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं हो ही नहीं सकता सर। और त्रिमूर्ति वॉरियर्स मैनेजमेंट को तो जितना धन्यवाद करूं उतना कम होगा सर। लाखों बार धन्यवाद करूंगी, करोड़ों बार तो भी कम होगा, क्योंकि इतना कम समय में इतना ज्ञान प्राप्त कहाँ होगा सर। मतलब पर डे कुछ ना कुछ सीख ही रहे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि किस तरह से हम शुक्रिया अदा करें, जो समझ में नहीं आ रहा है। वो तो जितने सब लीडर आते हैं उनका जो स्पीच सुनते, कितना नॉलेजेबल लोग सब होते हैं, कितना अपना अच्छा बताते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। कोकन सर का मीटिंग देखे तो वो भी काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद सत्यनारायण सर आए, उनका भी अच्छा लगा। फिर मतलब जो भी एक इधर धनंजय सर आए थे वो भी अच्छा लगा, रमन सर आए थे वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब लगता है कि हमारा त्रिमूर्ति वॉरियर्स में इतने लोग छुपे रुस्तम थे, उनको जानने का मौका नहीं मिलता यदि ये जूम मीटिंग हम लोग के पास नहीं आता। तो अंजनी सर को फिर से एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म का निर्माण किए और हमें 5% से लेकर ब्राउन डायरेक्टर को भी यहाँ बोलने का मौका मिलता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है। क्योंकि कहाँ मतलब क्या छुपा हुआ है किसी को पता नहीं है सर। ये प्लेटफॉर्म निखारने का एक ऐसा मंच है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो भी यहाँ आते हैं एक से एक दिग्गज रहते हैं। मैं वही सुन कर मतलब ये रहते हैं कि यदि आज हम वेस्टीज में नहीं आते तो मैं वही प्राइवेट में 5-6 हजार की नौकरी कर रहे होते। सुबह से लेकर वही 6 बजे भागना, 6 बजे उठकर काम करना, फिर भागना, फिर आना, फिर जाना, मतलब यही लगा हुआ था। और ना खाने का ठीक, ना अपने घर को संभालने का, बस 5 हजार में ही लग रहा था कि मेरा दुनिया अस्त व्यस्त हो गया सर। आज मैं पूरे इंजॉय के साथ यहाँ वर्क भी कर रही हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ, और टाइम मिलता है तो लोगों के पास जाकर मैं अपना प्लान भी देती हूँ सर। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत ही किस्मत वालों के लिए मिलता है। इसीलिए कहेंगे सारे लोगों को, हम आज कहना चाहेंगे कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला है सर। इसीलिए जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी नए पार्टिसिपेट हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि एक बार वेस्टीज में आए हैं तो यहाँ हर फैसिलिटी को आप लेके देखिए। जो भी सोचिएगा, जितना सोचिएगा सारा कुछ मिलेगा। आप इसमें जितना सोचने का आनंद है। एक हम उदाहरण के साथ बोलना चाहेंगे, जैसे कि गुब्बारा को देखते हैं ना, तो कैसे वो जब गैस भरा जाता है तो आप रूम के अंदर जब छोड़ेंगे तो वो रूम का छत पे जाके टंग जाएगा। तो हमारे जो बिजनेस सर्विस में यही होता है कि वो ऊपर से लिमिट होता है कि आप उस उतना ही तक आपका जो कैटेगरिया फिक्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से, उससे ज्यादा आप कमा नहीं सकते, चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो। मगर वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है सर
कि आप इसमें अनलिमिटेड है, जैसे वो गुब्बारा को बाहर जाकर छोड़िएगा खुले आसमान में तो वो कहाँ तक जाके रुकेगा वो पता नहीं है। वही हम लोग का वेस्टीज है कि हम लोग कहाँ तक जाकर रुकेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है। आप तो जान ही रहे सिद्धार्थ सर के बारे में कि वो करोड़ों से एवं में कमा रहे हैं, उनका चेक है। तो मतलब उससे तो आगे ही सोच सकते हैं सर, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। तो और क्या मैं बोलूं सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें अचानक बुलाया गया और बोलने का मौका मिला गया, इसीलिए को तो मैं उसी समय से स्टार्ट कर खाने का जरूरत नहीं पड़ा किन्हीं को, क्योंकि मैं पर डे मीटिंग में बैठती थी और CNT प्रोग्राम होता है, मैं उसमें से नोट करके क्या हमें चाहिए, खुद का डॉक्टर मैं खुद ही बन गई हूँ। क्या मुझे चाहिए वो मैं सारा कुछ मैं कर रही हूँ सर। अब मैं अपनी बातों को सर के ऊपर छोड़ना चाह रही हूँ। तो कहेंगे कि इन्होंने 2-4 वो रिलेटिव हैं, उनको जैसे घुटना में दर्द था तो ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, कोलिजन, ये सब जो है प्रोडक्ट इन्होंने दिया, तो उसका रिजल्ट काफी बेहतर आया। इसका फायदा क्या हुआ कि जो सर्किल में थे वो हम लोग से संपर्क करना शुरू किए कि भाई भेस्टी का कुछ आप लोग काम कर रहे हैं और उसमें कुछ प्रोडक्ट है जो फलाने आदमी हमको बोले कि फायदा क्या है, हमको ही पहुंचा दीजिए। तो उस तरह से हम लोग का सर्किल जो पुराना था उसके और वो लोग भी और नए लोग भी हम लोग से संपर्क में आया और हम लोग भी इसमें काम कर ही रहे थे और इसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। जैसे देखिए कुछ लोग थे जिसको शुगर था, तो शुगर था तो उनको घुटना में भी दर्द था, तो ऐसी स्थिति में क्रील ऑयल वगैरह, ग्लूकोसामाइन, ये सब हम लोग दिए, तो उसका लाभ हम लोग को मिल रहा है। और फील्ड में तो रोज नया चीज सवाल भी मिलता है, वही जवाब भी मिलता है। तो इस पर विशेष क्या कहा जाए, अनुभव तो हो ही रहा है। फील्ड में काफी इसका लाभ मिल रहा है। तो इसी के साथ हम विशाल सर को हम फिर से हम